ग्रीटिंग्स एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन 176 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ, जो कि डील करता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन से। सेक्शन 176 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस which he is empowered under Section 175 to investigate. He shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf, to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case, and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender. तो सेक्शन 176 सबसेक्शन 1 किस बारे में बात करता है? ये सिंपली बात करता है, अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को किसी भी सोर्स से, चाहे एफआईआर के थ्रू या कोई और तरीके से, ये शक होता है कि कोई ऑफेंस हुआ है और वो सेक्शन 175 के अंडर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, तो वो मैजिस्ट्रेट को तुरंत अकरेंस रिपोर्ट भेजेगा उस मैजिस्ट्रेट पर जिस पे पुलिस रिपोर्ट पर एक्शन लेने का अधिकार हो। अब इसमें एक और बात भी बोली जाती है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन रिसीव्ड का मतलब तो हो गया एफआईआर के थ्रू, और अदरवाइज का मतलब हो गया कि किसी पर्सनल नॉलेज से भी हो सकता है। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। अब अपन को इसको अच्छे से समझने के लिए समझना पड़ेगा कि अकरेंस रिपोर्ट क्या होती है। तो चलिए अपन समझते हैं अकरेंस रिपोर्ट क्या होती है। सेक्शन 176 BNSS, पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन आई। इन्फॉर्मेशन किसी के थ्रू भी आ सकती है, एफआईआर के थ्रू भी आ सकती है, अदरवाइज भी आ सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन करने से पहले he shall forthwith send occurrence report to the judicial magistrate. अकरेंस रिपोर्ट के साथ साथ वो क्या भेजेगा? कॉपी ऑफ एफआईआर भेजेगा, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भेजेगा और अपना ओपिनियन भेजेगा। ओपिनियन में वो कुछ भी भेज सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा या नहीं करेगा, क्या उसको रीजंस लगते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के या नहीं लगते। अब अकरेंस रिपोर्ट क्या होती है? अकरेंस रिपोर्ट इज अ कॉपी ऑफ एफआईआर विद द एंडोर्समेंट दैट वेदर द केस नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड और नॉट। अकरेंस रिपोर्ट में ये मेंशन रहता है कि केस की इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी भी है या नहीं है। तो ये पुलिस ऑफिसर भेजता है किसको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जो कि इम्पावर्ड है। वाई अकरेंस रिपोर्ट इज टू बी सेंट forthwith? It is simple propriety that if an FIR has been lodged, it shall be sent to judicial magistrate so that he gets to the notice of the same and he is able to maintain the record of the same. इसलिए भेजी जाती है जिससे जो जेएम है उसके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो। रिकॉर्ड किस चीज़ का? कि कौन कौन से ऑफेंस हुए हैं, तो इसलिए अकरेंस रिपोर्ट भेजी जाती है। ये पुलिस ऑफिसर को प्रिवेंट भी करता है फ्रॉम मेकिंग एनी मैनिपुलेशन इन द एफआईआर। अब मान लो पुलिस ऑफिसर ने अगर अकरेंस रिपोर्ट पहले ही मैजिस्ट्रेट को भेज रखी है तो वो मैनिपुलेशन भी नहीं कर सकता एफआईआर के साथ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिले इन सेंडिंग अकरेंस रिपोर्ट? मैजिस्ट्रेट सस्पिशियस हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रोल को लेकर कि कहीं इसने सही से इन्वेस्टिगेशन करी है या नहीं करी है। अब सेक्शन 176 में जब अकरेंस रिपोर्ट जाती है मैजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, उसमें उसने लिख रखा है कि पुलिस ऑफिसर ने कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट भी कर सकता है या फिर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट करा सकता है और डिस्पोज कर सकता है केस को एनी अदर मैनर में। अब चलो सिंपली अपन समझते हैं होता क्या है। सेक्शन 176 की इंफॉर्मेशन आती है। 176 में इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। सो बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन, ऑफिसर इंचार्ज को
एक अकरेंस रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। जिसमें वो रीजंस रिकॉर्ड करता है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा या नहीं करेगा। इसके साथ साथ वो कॉपी ऑफ एफआईआर भी भेजता है। इसका बेसिक रीज़न ये होता है कि जिससे मजिस्ट्रेट को पता चल सके कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है जिस पे पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है। चलो वापस पीडीएफ पे आते हैं। तो ये रीजंस होते हैं अकरेंस रिपोर्ट भेजने के। तो अपन अब कहाँ थे? अपन ने अभी तक सबसेक्शन 1 किया था। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके प्रोवाइजो से। अब प्रोवाइजो क्या बात करता है? प्रोवाइजो ये बात करता है, प्रोवाइडेड दैट when information as to commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police station need not proceed in person or depute subordinate officer to make investigation on the spot. अब ये क्या बात करता है? अगर किसी के नाम को लेकर कंप्लेंट की गई है और वो केस सीरियस नहीं है तो पुलिस ऑफिसर खुद या किसी जूनियर को साइट पे नहीं भेजेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मतलब सिंपल बोलता है, अगर इन्फॉर्मेशन से देख के लगता है कि जो ऑफेंस दिया गया है वो बाय नेम दिया गया है और वो सीरियस नेचर का नहीं है तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो खुद भी प्रोसीड नहीं करेगा और सबॉर्डिनेट को भी प्रोसीड नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पॉट पे। क्लॉज बी, इफ इट अपेयर्स टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case. अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है फॉर एंटरिंग इनटू इन्वेस्टिगेशन तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा केस को। तो सिंपली ये बोलता है सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। ये सिंपल मतलब होता है इसका। अब फर्दर प्रोवाइजो क्या बात करता है? फर्दर प्रोवाइजो बात करता है प्रोवाइडेड फर्दर डेट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप a recording of a statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim or the place of her choice and as far as practicable by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relative or social worker of the locality. अब ये क्या बात करता है? फर्दर प्रोवाइजो क्या बात करता है? अगर ऑफेंस रेप रिलेटेड है तो जो स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होगी वो कंडक्ट की जाएगी विक्टिम के रेसिडेंस पे और या तो कोई भी उसकी प्लेस ऑफ चॉइस पे। किसके प्रेजेंस में? या तो उसके पेरेंट्स के प्रेजेंस में या गार्डियन के प्रेजेंस में या नियर रिलेटिव के प्रेजेंस में या कोई सोशल वर्कर ऑफ लोकेलिटी के प्रेजेंस में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और किसके थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा? थ्रू वुमेन पुलिस ऑफिसर के थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा। अब प्रोवाइडेड ऑल्सो क्या बात करता है? प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट स्टेटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन में ऑल्सो भी रिकॉर्डेड थ्रू एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रेफरेबली बाय सेल फोन। अब जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी रिकॉर्ड हो सकता है। बेसिकली ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। अब बेसिकली बीएनएसएस का आने का बेसिक मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को वो करवाना,
तो उसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी रिकॉर्ड होगा जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है? इन ईच ऑफ द केस मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 1, the officer in charge of police station shall state in his report the reasons for not fully complying with the requirements of subsection by him and forward the daily diary report fortnightly to a magistrate as the case mentioned in clause B of said proviso. Forthwith notify the informant if any such manner is may be prescribed. अगर सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए क्लॉज बी क्या कहते हैं? क्या मान लो अगर ऑफिसर इंचार्ज जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है तो इन्फॉर्म किसको करेगा? मैजिस्ट्रेट साहब को इन्फॉर्म करेगा, अगर वो क्लॉज ए और बी में इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। अगर वो क्लॉज बी में नहीं करता है तो किसको इन्फॉर्म करेगा? इन्फॉर्मेंट को भी इन्फॉर्म करेगा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, रीजंस भी कोट करेगा कि क्यों वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। तो उन रीजंस को सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब उनको इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर भी दे सकते हैं या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं या केस को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं एनी अदर मैनर में। Subsection 3. On receipt of every information relating to a commission of offence which is made punishable for 7 years or more, the officer in charge of police station shall from such date as may be notified within a period of 5 years by state government. In this regard, cause forensic expert to visit crime scene, collect forensic evidence, the offence and also cause videograph of process on mobile phone or any other electronic device. ये न्यूली ऐड हुआ है किसमें? बीएनएसएस में, ये सीआरपीसी में नहीं था। अगर कोई भी ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट जो है वो 7 साल से ज़्यादा है, 7 years प्लस है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा? पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? जब नोटिफाई हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजेगा उस जगह पे जहाँ जो कि क्राइम सीन है, क्राइम सीन है, टू कलेक्ट फॉरेंसिक एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। अब ये कब से लागू होगा? सपोज 1 जुलाई 2024 से बीएनएसएस लागू होगा, मतलब लागू हो चुका है, तो उसके 5 years के अंडर में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करानी पड़ेगी। ये बोल रहा है। अब कोई भी चीज़ आती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी टाइम देना पड़ता है, तो उसमें 5 साल का टाइम दे रखा है कि अगर कोई भी 7 साल से ऊपर का कोई ऑफेंस हुआ है तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो भेजेगा क्राइम सीन पे किसको? फॉरेंसिक एक्सपर्ट को। तो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करेगा और उसको वीडियोग्राफ भी करेगा और मोबाइल फ़ोन के थ्रू। Provided that where forensic facility is not available in respect of such offence, the state government shall, until the facility in respect of that matter is developed, made in the state, notify the utilization of such facility of another state. अब मान लो 5 साल के बाद अगर किसी स्टेट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो यूटिलाइज़ कर सकता है अनदर स्टेट की फैसिलिटी को, मतलब अनदर स्टेट की फैसिलिटी को, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की फैसिलिटी को वो यूज़ कर सकता है टू कलेक्ट फॉरेंसिक एविडेंसेस। ये बात करता है प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 3। अब सेक्शन 177 किसके बारे में बात करता है? रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। अब मान लो जो रिपोर्ट इसके अंदर दी गई है, जो कि अकरेंस रिपोर्ट ये सब रिकॉर्ड होती हैं, वो कैसे सबमिट की जाएगी? एवरी रिपोर्ट सेंड टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 176 shall, if the state government so direct, be submitted through the superior officer of police as the state government may by general or special law appoints on this behalf. ये सबमिट की किसके द्वारा की जाएगी? सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस के थ्रू सबमिट की जाएगी, जिसे वो स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल और स्पेशल ऑर्डर से अपॉइंट कर रखा है इसके बिहाफ पे। सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एज ही थिंग्स फिट एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शन सच रिपोर्ट ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू अ मजिस्ट्रेट। वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को और ये फॉरवर्ड कर सकता है किसको? मैजिस्ट्रेट को। अब सेक्शन 178 में जब रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाती है तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है? सेक्शन 178 में दी गई है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। द मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। अगर मान लो पुलिस ऑफिसर ने, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं करी है उसमें,
रिपोर्ट में लिख के भेजा है कि मेरे को ये सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं लग रहा है, तो मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा, तो जो मजिस्ट्रेट है वो डायरेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और अगर उसे ठीक लगता है, और इफ़ ही थिंक्स फिट, वंस प्रोसीड और डिप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। मैजिस्ट्रेट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकता है कि वो चेक कर सकता है कि प्राइमा फेसी ऐसा कोई ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ, वो चेक करने के लिए या तो वो खुद करेगा या तो डिप्यूट कर देगा किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को ये करने के लिए, और या तो डिस्पोज ऑफ कर देगा केस को किसी भी अदर मैनर में जो कि प्रोवाइड किया गया है इस संहिता के अंदर। तो ये बेसिकली ये 3 सेक्शन थे, सेक्शन 176, 177, 178, जिनको साथ में पढ़ाया जाता है, क्योंकि 176 में बताया है कि प्रोसीजर क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का, 177 में बताया गया है कि वो रिपोर्ट कैसे जाएगी जो कि 176 में दी गई है, और 178 में बताया गया है कि अगर एक बार मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट आ जाती है तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा। तो सिंपली इसमें यह बताया गया है या तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा, या तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, या तो डिस्पोज ऑफ कर देगा किसी अदर मैनर में। तो ये मैजिस्ट्रेट की पावर्स है इसके अंडर में। और दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 176, 177 एंड 178। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे मालूम चल सके कि आपको क्या डाउट है, एंड मैं पूरा ट्राई करूँगा उसे क्लियर करने का। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।